नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए ऑनलाइन श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत हैं लेकर प्रतिरक्षा यानी मानव प्रतिरक्षा के बारे में। हम टीकाकरण 3 चीज़ों पर आपको बताएंगे। एक तो टीकाकरण क्या होता है, दूसरा निश्चेष्ट प्रतिरक्षा क्या होती है, तीसरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है। 3 चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो पहला जो आपको बताया गया पहला टीका जॉन साल्क ने बनाया था, तो पहले पोलियो का टीका, यूँ कह सकते हैं पोलियो का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। टीकाकरण जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसके प्रति जो है क्या होता है, जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो क्या बना लेती हैं, एंटीबॉडी बना लेती हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन बना लेती है, जो शरीर को उस वायरस से रक्षा करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसी वायरस, आपको पता है कि विष ही विष का नाश करता है। जैसे वेनोम का एंटी वेनोम बनाया जाता है, ऐसे ही किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया को डेमोलाइज करके, किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया को डेमोलाइज करके या मार करके शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को हम टीकाकरण के अंतर्गत रखते हैं। अब टीकाकरण में अगर जैसे टीका लगाया जाता है प्रथम बार, क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा बुखार या किसी को बुखार या थोड़ी परेशानी होती है। इसका कारण वो है कि वह किसी भी एंटीबॉडी के दौरान एंटीबॉडी को बनाने या उससे लड़ने के लिए पायरोजेंस नामक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है, और उस पायरोजेंस के कारण हमने आपको बताया था कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बुखार ले लेता है। तो इस तरह से कोई भी इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस को शरीर में एंटीजन के रूप में प्रवेश कराया जाता है तो उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसे हम टीकाकरण के रूप में रखते हैं। कई प्रकार के टीके तैयार किए जा चुके हैं, विशेषकर वायरस के। अब हम आपको बता दें कि अभी तक वायरस की दवा कोई नहीं बनी है। वायरल रोगों की कई बार बता चुके हैं, क्लास में भी बता चुके हैं कि वायरल की कोई दवा न बनी है और न बनने की आशा है। केवल वैक्सीन बनाया जा सकता है, टीका बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी गतिविधि या जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी होती है। अचानक कोई टीका नहीं बनाया जाता है। इसी वायरस से जो भी रोग का वायरस है, चाहे जुकाम है, चाहे जो है पोलियो है, चाहे रेबीज है, इसी वायरस से ही जो है वायरस का टीका बनाया जाएगा। जब भी बनाया जाएगा, इस समय जो रोग चल रहा है कोरोना, कोविड-19 कह सकते हैं उसको, इसी वायरस के को डेमोलाइज करके ही बनाया जा सकता है, वरना कोई भी दवा बनाई नहीं जा सकती। टीका इसी के द्वारा बनाया जा सकता है। अब दूसरा है निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की बात करें। शरीर अपने आप ही कोई एंटीजन प्रवेश करने पर जो बीटा कोशिकाएं होती हैं या जो है टी लिम्फोसाइड होता है, बी लिम्फोसाइड होता है, साइट होता है, वह कोशिकाएं इम्यूनोग्लोबुलिन का स्राव करती हैं या निर्माण करती हैं। कल हम इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी के बारे में डिटेल हमने बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, कैसे बने हुए होते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से कोई शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो शरीर की जो इम्यून पावर है या एंटीबॉडी है वो बढ़ती है। इसी को हम निश्चेष्ट प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। क्या शरीर में कोई प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी, चाहे वायरस या बैक्टीरिया,
प्रवेश करते हैं तो उस वायरस के विरोध में एक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण होता है, जो शरीर को उस रोग से, उस वायरस या उस बैक्टीरिया से रक्षा करता है। इसीलिए इसको हम निश्चेष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। इसी से संबंधित एक रोग और है इसी चैप्टर में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। अब अगर हम देखें तो मनुष्य के शरीर में जो RH होते हैं, बाद में बताया जाएगा, RH+ और RH-, ये रीसस बंदर में खोजा गया था। तो रीसस बंदर में खोजने के कारण इसका नाम, कार्ल लाइनस्टीनर ने इसकी खोज की थी। इसमें बताया गया इसकी मात्रा RH+ और RH-, स्त्री का विवाह अगर किया जाता है या बाई चांस हो जाता है तो इसमें जो प्रथम संतान है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि RH और RH+ और RH- मिलकर के एक ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो कि जो ब्लड है, श्वेत लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उसको कागुलेट कर देती हैं, जिससे बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। ये प्रक्रिया केवल पहले संतान तक होती है, दूसरे संतान में इसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। इसी को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं। तो इस समय आज हमने जो कक्षा 12 का बताया टीकाकरण, सीधा सीधा बात है, ये 1 या 2 नंबर में आता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो कक्षा 12 में केवल 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आते हैं 5 नंबर के, बाकी सभी क्वेश्चन 2 नंबर के या 3-3 नंबर के आते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। टीकाकरण हमने बताया, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा बताया। निश्चेष्ट प्रतिरक्षा फिर से सुन लीजिए, प्राकृतिक रूप से किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या विषाणु के प्रति जो इम्यूनोग्लोबिन, प्राकृतिक रूप से इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण होता है, उसे हम निश्चेष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ऐसे हम आगे ऑनलाइन श्रृंखला बताते रहेंगे। धन्यवाद।